सो नाउ हम लोग आ गए हैं केस 2 पे। तो होप कि आपको केस 1 समझ आ गया होगा एंड उसकी जो एग्जांपल मैंने आपको करवाई वो भी आपको समझ आ गई होगी। अब केस 2 की बारी आती है। यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि 3 से 4 केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो केस 2 आ जाता है। केस 2 में हमारे पास इफ़ एफ ऑफ एक्स जो है इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो तो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है साइन और कौन सा कॉज वाला, ठीक है। तो साइन और कॉज वाले को हम लोग को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, y ऑफ p इज इक्वल्स टू 1/f(d)। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास हो सकता है कॉज हो सकता है, ठीक है, कॉज ऑफ एक्स हो सकता है, या फिर जो है हमारे पास आ सकता है y ऑफ p इक्वल टू 1/f(d) एंड साथ में आ सकता है यहाँ पर साइन ऑफ एक्स का, ठीक है। सो इट्स अप टू अ क्वेश्चन a ऑफ एक्स और c ऑफ एक्स, a भी आएगा साथ में, ठीक है ना। सो ये हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड केस जो है उसका ये हमारे पास है जनरल टर्म, और इसी में हम लोग जो है सोल्यूशन करेंगे, यानी अपना जो है पार्शियल पार्टिकुलर इंटीग्रेशन इंटीग्रल जो है वो ये निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास जो न्यू चीज़ है, इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे। अगर हम लोग देखें तो ये कैसे हो जाएगा, हमारे पास ये होगा y ऑफ p इक्वल टू 1/f ऑफ, हम लोग क्या करते थे वहाँ पर पीछे था हमारे पास, यहाँ पर होता था y ऑफ p इक्वल टू 1/f(d) और ए एक्स। तो हम लोग a जो है यहाँ पर पुट करते थे एंड यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे बट इन अ डिफरेंट वे। वो डिफरेंट वे क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जो हमारे पास a है, इस a को हम क्या बोलेंगे, a स्क्वायर कर देंगे, साथ में माइनस लगा देंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, d ऑफ स्क्वायर कर देंगे। एंड यहाँ पर जो d है वो सिंपल d नहीं होगा, यहाँ पर जो d होगा वो हमारे पास किस चीज़ में होगा, वो हमारे पास स्क्वायर में होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लाजिम है, ये जो d होगा ये हमारे पास स्क्वायर में होगा, ठीक है। एंड ये साथ में हम लोग क्या कर देंगे, इस d को रिप्लेस कर देंगे विद -a², ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाएगी फंक्शन की। तो किस तरह से लिख लेंगे हम लोग इसको हम लोग लिख लेंगे f ऑफ -a², ये हो जाएगा cos a ऑफ x। तो हमारे पास किस तरह से फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास cos का फॉर्म हो जाएगा। और अगर साइन की बात करें तो साइन का भी इसी तरह से होगा, एफ ऑफ क्या हो जाएगा -a² और ये हो जाएगा साइन ऑफ ax, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये केस 2 हो गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो होप कि ये आपको जो है समझ आ गया होगा। इसको एज इट इज़ आपने याद कर लेना है कि जब भी आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए कॉस, तो हम लोग उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो a होगा इसको इसमें पुट करेंगे विद ऑपोजिट सिग्नेचर यानी साइन स्क्वायर, और स्क्वायर कर देंगे उसको, ठीक है ना। a पे स्क्वायर लगाएंगे विद माइनस, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपने मस्ट याद रखनी है, ठीक है, ताकि आपसे जो कॉन्सेप्ट है ये ना भूले। तो ये तो हो गया हमारे पास केस 2 का कॉन्सेप्ट। नाउ इसके हम लोग जो है एक अच्छी सी एग्जांपल करेंगे जो कि बुक में दी गई है, और हम लोग फॉलो कर रहे हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर BS और BSc, ठीक है ना। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, और अगर अभी तक किसी को नहीं पता इस बुक के बारे में तो ये रीफ मैथमेटिकल टेक्निक्स कारवांस की है फॉर BA BSc। और यहाँ पर हम लोग कौन सी एग्जाम्पल करें, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए आ जाते हैं केस नहीं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो ये हो गई एग्जाम्पल 2। यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर x² प्लस a² y इक्वल टू ये हो जाएगा सीकन ax, ठीक है। तो हमें सीकन ax में डायरेक्ट इन्होंने जो है वो एग्जांपल दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग ना लीनियर ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास d²
प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू सीकन ए एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए। तो एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा या फिर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया ये हमारा। नाउ हमें ए की डी की जो है वो रूट चाहिए, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर स्क्वायर रूट लग जाएगा, डी की वैल्यू माइनस ए और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा ए आ जाएगी। ठीक है ना, या फिर ए आयोटा। ठीक है, सो हमारे पास जो रूट है वो आ चुके हैं। रूट क्या है हमारे पास, रूट है डी इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास रूट। ना इसका जनरल सोल्यूशन जो है हम लोग निकालेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ताकि आपको याद रहे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन भी कर रही हूँ। एक दो दफ़ा मैं मेंशन करूँगी ताकि अब आपको जनरल सोल्यूशन बोलने की नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की आदत हो जाए। सो वाई ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ई ए ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें सो जो ए ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ज़ीरो। तो 0 1 आता है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का मेथड हम लोग फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो ये हो जाएगा हमारे पास C1 और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ए एक्स हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ये तो हमारे पास इमेजनरी है, बट इमेजनरी में जो हमारे पास कांस्टेंट होता है ए, तो हम लोग वो यहाँ पर बीटा की जगह लगाते हैं। प्लस ये C2 हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ए ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। नाउ हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है सोल्यूशन निकालनी है इसकी। सो चलिए अब हमारे पास जो है हमारे वाई पी की बारी आ गई है। अब हम लोग वाई पी निकालेंगे। वाई पी क्या होता है, 1f ये हो जाएगा डी और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास सीकन ए एक्स आ जाएगा। सही है, अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन। सो वाई ऑफ पी जो है वो हमारे पास है 1/f ऑफ डी एंड डी स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सीकन ए एक्स। अब यहाँ पर हमने फंक्शन पुट कर देना है। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकन ए एक्स। अब हमने क्या बोला था कि जो यहाँ पर होगा हमारे पास उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन में स्क्वायर के साथ लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ये लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, ये इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसका अगर हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास अगेन देख लेते हैं इधर, इस पे अगर हम लोग होल स्क्वायर लगा लें तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई पी इक्वल टू 1 ये हो जाएगा डी प्लस आयोटा ए एंड डी माइनस आयोटा ए। ठीक है, सो अगर हम लोग स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा आयोटा। तो हम लोग ने यहाँ पर ये प्रेजेंट कर लिया है। ना हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे बाय पार्टिकुलर उसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब मैं उसका नाम भूल गई है, पार्टिकुलर फ्रैक्शन ही बोलते हैं। हाँ, पार्टिकुलर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ ऊपर वाले को एंड इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर लिख देते हैं वाई ऑफ पी इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1/d प्लस आयोटा ए एंड डी माइनस आयोटा ए, ये हो जाएगा हमारे पास। और इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकन ए ऑफ एक्स हो जाएगा। नाउ सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे किस चीज़ को, इससे सॉल्व करेंगे पार्टिकुलर फ्रैक्शन से। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/d प्लस आयोटा ए एंड डी माइनस आयोटा ए, इसको बोल देंगे ए और ये हो जाएगा बी
सही है। अब यहाँ पर हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, इनपुट कर देंगे, तो ये जो प्रोसेस है सबको आता है। अब मैं इसका नाम शायद भूल गई हूँ एंड शायद यही नाम है, तो अगर ये नाम नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पार्टिकुलर फ्रैक्शन, ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं, मुझे हमेशा इसका नाम भूल जाता है इस मेथड का, ठीक है ना, तो फिर मैं हमेशा ना तुक्का लगाती हूँ कि इसका नाम क्या था। तो चलिए यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए बाय, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी माइनस आयोटा ए प्लस बी, ये हो जाएगा डी प्लस आयोटा ए, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये आपको ये मेथड पता होना चाहिए, ये मैंने काफ़ी जो है दफ़ा थॉमस कैलकुलस में पढ़ाया हुआ है एंड इस लेवल पर आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर जाएगा एंड जो है वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, और ऑलरेडी ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि ये ओल्ड मेथड है, ठीक है, OLD ओल्ड मेथड। और अगर ये आप जिसको नहीं आता वो थॉमस कैलकुलस की मेरी वीडियोस देख लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये मैंने चैप्टर नंबर 11 के आप देख लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज़, वहाँ पर ही मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जो है ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 आयोटा ए, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आयोटा ए, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर पुट कर दीजिए और बी की वैल्यूज़, तो यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 आयोटा ए, और ये हो जाएगा डी प्लस आयोटा ए। ए की वैल्यू माइनस में आई थी तो हम लोग यहाँ पर माइनस लिख देंगे, एंड ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी की वैल्यू 1 हो गई, और ये हो जाएगा 2 आयोटा ए, और ये हो जाएगा डी माइनस आयोटा ए, ठीक है। अब इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं ताकि आपके पास प्लस और माइनस में जो है वो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें यूज़ करते हैं, इन सबको जो है रेस कर देते हैं, और इस वैल्यू को अब हम लोग रिप्लेस करेंगे विद दिस वैल्यू क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल लिया था ना। तो देखिए अब ये सिंप्लीफाई हो गई, अब हम लोग इसको ईजीली सॉल्व करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y ऑफ p इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 को जो है मैं कॉमन ले लूँगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 आयोटा ए, दोनों के पास है तो दोनों से कॉमन ले लूँगी मैं, ये हो जाएगा d माइनस ए आयोटा, एंड साथ में ये हो जाएगा हमारे पास -1/d प्लस आयोटा ए, ठीक है। सो ये हो गया है। नाउ यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ पर था हमारे पास सीकन ए ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये तो हमने ले लिया है, नाउ क्या करेंगे, सीकन को इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 आयोटा ए, एंड ये हो जाएगा 1d माइनस ए आयोटा, साथ में सीकन ऑफ ए एक्स माइनस ये हो जाएगा d प्लस आयोटा ए आयोटा, ऑर्डर पे लिखेंगे, और साथ में आ जाएगा हमारे पास सीकन ए ऑफ एक्स, ठीक है। और उसको हमने जो है बाहर कॉमन लिया हुआ है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ हमारे पास ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे उसको प्रूफ करेंगे और उसी से फिर दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास जनरेट कर हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कोई एक पार्ट लेंगे। अब समझे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये वाला पार्ट ले रहे हैं। हमेशा माइनस वाला पार्ट लिया करें, तो माइनस वाला पार्ट लेंगे तो फिर पॉजिटिव पार्ट जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो माइनस पार्ट लेंगे, इसको पार्ट ए बोल देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर समथिंग कैपिटल स्टार दे देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई पी का कैपिटल स्टार। तो इसको आपने यहाँ पर यहाँ पर ना इसको आपने क्या करना है, रिमेंबर करना है कि यहाँ से हमने एक पार्ट लिया था। पहले एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे पार्ट को फिर इसमें ही पुट करना है और फिर आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, बट अभी हम लोग समझ रहे हैं तो इसीलिए हमें लेंथी लग रहा है, ठीक है। तो बोर मत होइए, लेंथी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजी है। जब आप एक बार इसको पूरा लिख लेंगे ना तो आपको फ़ख्र होगा खुद पे कि आपने इतना ज़्यादा सॉल्व किया है, ठीक है। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ पर।
तो हमने कौन सा पार्ट लिया, हमने लिया 1/d माइनस आयोटा ए आयोटा और साथ में सीकन ऑफ ए एक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन में इसको कैसे ले लेंगे, इसको यहाँ पर इक्वल करेंगे और यहीं से जो है अब सोल्यूशन जो है मेन स्टार्ट होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग सबसे पहले ई की पावर ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा ए एक्स एंड साथ में इंटीग्रेशन विद ये माइनस है तो यहाँ पर ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा ए जो है एक्स में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड साथ में जो सीकन है उसको हम लोग सीकन के फॉर्म में यहाँ पर लिख देंगे, साथ में डी ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास बिकॉज इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है। नाउ ये क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। किस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे, ये जो है हमारे पास ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आइलर फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। तो आइलर फार्मूले को हम लोग यहाँ पर कैसे यूज़ कर लेंगे, चलिए ये देखते हैं। ये हो जाएगा ई माइन ए आयोटा एक्स और यहाँ पर आइलर फार्मूले को ओपन करेंगे। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कॉज ए ए ऑफ एक्स माइनस आयोटा साइन ए ऑफ एक्स एंड साथ में जो है हमारे पास सीकन एज इट इज़ आ जाएगा ए ऑफ एक्स साथ में डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर से शुरू करती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं ई आयोटा ए एक्स, आइलर फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा साइन ऑफ ए एक्स और साथ में ये जो सीकन है ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आइलर फॉर्मूला हम लोग इसके लिए ओपन कर देंगे। इसका आइलर फॉर्मूला ओपन होता है कॉज ए एक्स माइनस आयोटा ए एक्स से, ठीक है। सो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर आप आइलर फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर रहे हैं। नाउ अगर हम लोग देखें सो सीकन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सीकन को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, तो हमारे पास सीकन की इक्वल होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। ये हो जाएगा 1/cos ए ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास सीकन के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि जो सीकन है ए एक्स वो हमारे पास इक्वल होता है 1/cos ए एक्स के। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये जनरल फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स, अब हम लोग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव है वो नीचे रह गया और हम लोग अब पहाड़ पर आ गए हैं। तो जब पहाड़ पर आ गए हैं तो वो चीज़ें तो साथ में लेकर ही आएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ों को भूलिएगा मत, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। सो अब हम लोग आ गए हैं ऊपर, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स भी यूज़ करेंगे हर जगह पे। तो ये हमने क्या कर लिया, कॉस का जो है सीकन का जो है सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में है तो ये और ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। ई आयोटा ए ऑफ एक्स रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास आयोटा साइन ए ऑफ एक्स हो गया, साथ में डी ऑफ एक्स हो गया। सही है, अब हमने ये यूज़ कर लिया। नाउ अगर हम लोग देखें तो ये जो साइन है ये इधर भी जो है हमारे पास जो है यूज़ हो रहा है, ये कॉज ए एक्स, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, पहले इस पे फिर इस पे, ठीक है। तो इस पे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। साइन बाय कॉज हमारे पास क्या होता है, साइन बाय कॉज अगर मैं आपको रिपीट कराती चलूँ तो साइन बाय जो कॉज होता है वो हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट के। तो यहाँ पर साइन बाय कॉज से हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, हम लोग टेंजेंट यूज़ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट ए ऑफ एक्स हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कितनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इधर इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ वो मैं लिख के फिर मिटा दूँगी ताकि हमारे पास जगह जो है वो क्लियर रहे और कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो हमने क्या किया, साइन ऑफ कॉस की जगह हमने यूज़ किया टेंजेंट, तो यहाँ पर टेंजेंट आ गया हमारे पास। नाउ यहाँ पर जो है अब हमें फिर से जो है यहाँ पर एक चीज़ को देखना होगा, इंटीग्रेशन अब यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर आयोटा ए एक्स। अब इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस अगर यहाँ पर देखें टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट है हमारे पास, टेंजेंट का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, अब याद रखिएगा कि जो टेंजेंट का हमारे पास इंटीग्रेशन और जो टेंजेंट एक्स है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा
अब यहाँ पर माइनस टेंजन है, ये टेंजन है तो माइनस लॉग कॉज एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन टेंजन हमारे पास माइनस लॉग कॉस के है। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और अगर आप इस तरह से चाहें तो आप क्या करें, आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, टेंजन ना भी लिखें, अगर आप कह रहे हैं हम टेंजन नहीं लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर साइन ए एक्स बाय कॉस ए एक्स, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, माइनस साइन होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस लॉग, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस ए एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, वही मेथड है, हम लोग यहाँ पर अगेन उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास। अगर देखें तो ऑलरेडी ऊपर माइनस में ही था, तो हम लोग इसको माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऊपर माइनस है तो बस एज इट इज़। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास। अब इसका जो हमने है निकाल लिया है इंटीग्रेशन, ये हो गया है इंटीग्रेशन के बगैर। नाउ इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देंगे, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा, ये हो जाएगा एक्स माइनस, अब यहाँ पर आयोटा था, ठीक है, तो आयोटा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो ये जो हमारे पास है ए भी इंटीग्रेशन में वापस आ जाएगा। सो आयोटा बाय ए जो है हम लोग बाहर निकाल देंगे, आयोटा बाय ए, और साथ में ये हो जाएगा लॉग कॉस ए ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है हमारा लास्ट फॉर्म बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका लास्ट फॉर्म हो गया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अपने वो जो स्टार इक्वेशन था, कैपिटल स्टार इक्वेशन वाई ऑफ पी का, जिससे हमने ये एक पार्ट लिया था, उसमें हम लोग ये पुट करेंगे। बट उससे पहले ये तो हमने माइनस कर लिया था, एक और था जो प्लस का था। ठीक है, दो पोर्शन थे ना, एक ये पोर्शन, एक दूसरा प्लस वाला पोर्शन, तो उस वाले प्लस वाले पोर्शन को हम लोग यहीं से जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से, चलिए आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है, अगर आपको समझ आ जाए एक बार। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल मत समझिए इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले वो लिख देते हैं, 1 माइनस डी माइनस आयोटा ऑफ ए सीकन ए ऑफ एक्स, हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, वो आ गया ई की पावर आयोटा ए एक्स, साथ में क्या था एक्स, और क्या था एक्स प्लस आयोटा ए एक्स लॉग कॉज ए एक्स। ठीक है, अच्छा वो जो हमने कॉस से माइनस लिया था ना, वो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो वो एक बार ले लीजिएगा। ये हो गया है, नाउ ये प्लस हो गया। अब हम, अच्छा वो हमने इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन ए एक्स की ये ली थी। ठीक है ना, माइनस लॉग सी ओ ए एक्स। ठीक है, या फिर अगर इसको बोलें कि साइन बाय ए एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, तो इसका भी माइनस लॉग कॉस ए एक्स ही लेंगे। तो जो साइन के बाहर आयोटा के पास माइनस था, वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सही है, वहाँ पर आई थिंक मैंने बोल दिया था कि नहीं माइनस नहीं लेंगे। सही है, तो करेक्ट कर लीजिए। ना आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमने जो है एक पार्ट पूरा फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसी को यूज़ करेंगे और सेकंड पार्ट जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर जो आयोटा है, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर देंगे विद माइनस आयोटा, लिखेंगे पुट आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा इन इक्वेशन स्टार, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए इसी को लिखेंगे, लेकिन आयोटा को चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1D, अब माइनस आयोटा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये जगह प्लस आयोटा ए, तो बन गया ना वो सेकंड फॉर्म, सेकंड पार्ट बन रहा है ना, बन गया यहीं पर। ये हो जाएगा सीकन ए ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, ई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा ए एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा ए लॉग, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, और ये हो गया है हमारे पास फॉर्म। ठीक है, सो ये फॉर्म हो गया है, इसको भी हम लोग बोल देंगे एक कोई सेकंड स्टार इक्वेशन।
तो दोनों पार्ट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्टार को और इस स्टार को, ठीक है ना, इस स्टार डैश स्टार डबल डैश, स्टार डैश और स्टार डबल डैश को हम लोग पुट करेंगे अपने वाई पी इक्वेशन में, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था, मैंने बताया था, इसको सेव कर लीजिए। उसको मैंने एक कैपिटल स्टार जो है नाम दिया था, तो अब हम लोग ये उसी में पुट करेंगे। तो चलिए आइए इसको पुट करते हैं। हमारे पास हो जाएगा वाई पी इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 आयोटा ए हमने कॉमन लिया था, फिर हो जाएगा हमारे पास ई आयोटा ए ऑफ एक्स, एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस आयोटा ए, एंड साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग कॉस ए एक्स, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। नाउ दूसरा वाला लिखेंगे माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स आयोटा ए एक्स, एंड साथ में वही एक्स माइनस आयोटा बाई ए, और ये हो जाएगा लॉग कॉस ए एक्स। तो हमने इधर जो है दोनों को लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज डाउन कर ले, मेरे पास जगह नहीं है, दूसरी लाइन में लिखूंगी तो फिर कन्फ्यूजन होती है, इसलिए दोनों की वैल्यूज़ को हम लोग यहीं पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है क्या, ये हो गया हमारे पास हमारा वाई पी, बट अभी तक फुल वाई पी हमारे पास नहीं आया है, ठीक है। अब हमने इसमें और भी जो है चीज़ें अभी करना बाकी है, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने कॉमन लिया है, ठीक है ना, ये जो बाहर 2 आयोटा, इसको हम लोग इन सब पे डिवाइड कर देंगे, और ये जो एक ब्रैकेट है इससे हमने ये वाला कॉमन लिया है ना, तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम लोग इस ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई पी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास ई आयोटा ए एक्स, और साथ में एक्स है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है इससे 2 आयोटा ए से, प्लस अब इसको इस पे करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा लॉग कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा ए, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इधर लिख देंगे ई आयोटा ए एक्स, ठीक है। फिर माइनस, ये है हमारे पास ई माइनस आयोटा ए ऑफ एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो 2 है 2 आयोटा ए एक्स, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये हो गया है माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आयोटा बाय ए, और साथ में क्या हो जाएगा लॉग कॉस ए एक्स, और साथ में ये जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 2 आयोटा ए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर ए, ठीक है, और ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ई की पावर माइनस, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, इधर जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे ई माइनस आयोटा ए ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 आयोटा ए, और ए इधर अपना है लॉग कॉस ए एक्स, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास एक जो है पूरा पोर्शन बन गया। अब मैं इसको ज़रा इधर यूँ ब्रैकेट डाल देती हूँ, इसको लाइन लगा लेती हूँ मैं, ताकि जो है कन्फ्यूजन ना हो। ये पूरी जो है एक इक्वेशन बन गई है, इसको डिवाइड कर देना है, और ये जो हमने ब्रैकेट से इसको लिया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इसके साथ। तो ये हो गया है। नाउ यहाँ पर हम लोग चीज़ें कॉमन लेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको और इसको, इसको और इसको। तो ये हो जाएगा वाई पी इक्वल टू, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, और बाय ये x बाय क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, x बाय a कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हो गया e, ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा ए एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ई माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे। तो ये एक हो गया पोर्शन। नाउ प्लस करेंगे, अब हम लोग इस वाले पोर्शन को यूज़ करेंगे और इस वाले पोर्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरह से, इससे भी जो है हम लोग कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पर हम देखें आयोटा, मैंने यहाँ पर आयोटा नहीं लगाया ना, आयोटा था बट मैंने लगाया नहीं, यहाँ पर आयोटा लगा लें, इधर लॉग के पास आयोटा था, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ से जो है कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे आयोटा को। सबसे पहले 2 आयोटा हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आयोटा
और साथ में log cos ax दोनों में कॉमन है तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगी, इसको नीचे लिखूँगी यहाँ पे ताकि प्रॉपर पूरा आ जाए। सो ये हो जाएगा आयोटा कॉमन ले लिया, log cos ax को भी कॉमन ले लिया, और अगर नीचे देखें तो हम लोग नीचे क्या ले लेंगे, a स्क्वायर दो है ना, एक ये वाला है एक ये वाला है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक ये वाला है एक ये वाला है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डिवाइड क्या करेंगे, a स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारे पास e आयोटा ax, इधर बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये प्लस में था ये माइनस में था, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो दोनों हमारे पास प्लस में ही हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा ये वाला ले लेंगे, क्या है प्लस में है, दोनों के सैम्बल जो है प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा e माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 आयोटा। तो देखें हमारा जो है वाई पी अब फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे ऊपर, तो इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, यहाँ पर जगह बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको फिर से ऊपर लिख देती हूँ। वो मैंने पूरी क्वेश्चन ऊपर लिख दी, तो अब हम लोग इसको हटा देंगे ताकि हम जो है इसमें कंफ्यूज ना हो जब इसको नोट डाउन करें, ठीक है। ये हो गया है। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखें अब ये और ये हमारे पास एक डेरिवेटिव है, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव है, पूरे का पूरा फॉर्मूला है ये किस चीज़ के फॉर्मूला है हम ये देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है किस चीज़ का, ये हमारे पास साइन ए एक्स का जो है हमारे पास ओपनिंग है, और ये किस चीज़ की ओपनिंग है, ये हमारे पास है कॉस ए एक्स की ओपनिंग है, ठीक है। ये हमने क्या किया था, ये हमने चैप्टर नंबर 11 में हमने ये पढ़ा था। तो अगर आपको अभी तक नहीं आती ये चीज़ें तो आप इसको सीख लें ताकि जो है आपको ये वाली चीज़ें अभी आएँ इस लेवल पर, सही है। ये हो गया है, हमने इसकी जो है ओपनिंग हमें पता है तो अभी इसमें पुट कर देंगे। ये हो जाएगा वाई पी इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाएगा, एंड साथ में क्या आ जाएगा साइन ए एक्स आ जाएगा, ये साइन है, ठीक है। एंड साथ में ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 आयोटा से हमने 1 लगाया, तो अगर हम लोग देखें आयोटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर हम लोग -1 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर +1 यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, तो कॉस को हम लोग पहले लिख लेंगे उसके बाद ये लॉग वाली वैल्यू लिख लेंगे कॉस ए एक्स। अब लॉग वाली वैल्यू लिख लेंगे, ये हो जाएगा लॉग कॉस ए एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, वाई पी जो है सोल्यूशन फॉर्म हो गया है बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद। फुल 20 मिनट्स के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारा वाई पी आ गया, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन हमें पता है y इज इक्वल्स टू वाई ऑफ सी प्लस वाई ऑफ पी के इक्वल है। तो चलिए इसमें y ऑफ सी और y ऑफ पी पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास y आ जाएगा c1, और था हमारे पास cos ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स प्लस एक्स बाई ए साइन ए एक्स प्लस 1 बाई ए स्क्वायर कॉस ए एक्स लॉग
ये हो जाएगा हमारे पास cos ax एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन एंड बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आपने बहुत ही बड़ी चीज़ जो है वो सॉल्व कर ली है। और इसी के साथ हमारी जो सेकंड एग्जांपल है और सेकंड केस है दोनों सॉल्व हो गए। केस हमारे पास कौन सा था, केस 2 था, और एग्जाम्पल भी जो थी वो भी हमारे पास 2 थी, तो दोनों सॉल्व हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट केस। और यहाँ पर अगर सीकन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके लिए यही केस यूज़ करेंगे एंड दिस केस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये केस, बिकॉज ये केस पेपर में आता है। तो इस केस में एक भी जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ना छोड़िएगा। फाइनल एग्जाम्स में, मिड टर्म में ये हमेशा आता है। ठीक है, सो अगर इसकी तैयारी आपकी नहीं है तो समझ लीजिए नुकसान है बहुत बड़ा, तो जल्दी से इसकी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट केस। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड ऑफ कोर्स आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।